गुड मॉर्निंग, नमस्कार। यदि आप बहुत ही कम समय में डिग्री के क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं, यदि आपका एग्जामिनेशन बहुत करीब है और आप डिग्री के क्वेश्चन को नहीं छोड़ना चाहते, तो ये वीडियो लेक्चर केवल आपके लिए है। कम समय में कैसे डिग्री के क्वेश्चन को पहचानेंगे, बनाएंगे, आइए जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि डिग्री 3 प्रकार का होता है। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कॉम्पैरेटिव, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। इतना तो आपको पता है, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उससे पहले जानिए। पॉजिटिव डिग्री, जिसे हम पीडी के नाम से जानेंगे, तो पॉजिटिव डिग्री किन के लिए प्रयोग होता है? तो पॉजिटिव डिग्री प्रायः एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, परंतु ये 2 के लिए भी होता है और 2 से अधिक के लिए भी होता है। यानी पॉजिटिव डिग्री हमारा एक व्यक्ति के लिए भी यूज होगा, 2 के लिए भी यूज होगा और 2 से अधिक यानी 2+ के लिए भी यूज होगा। परंतु कंपैरेटिव डिग्री के साथ ऐसा नहीं है। जी हाँ, पॉजिटिव डिग्री एक व्यक्ति के लिए भी होता है, 2 के लिए भी होता है, 2 से अधिक के लिए भी होता है, परंतु कंपैरेटिव डिग्री एक के लिए नहीं होता, ये 2 या 2 से अधिक के लिए यूज होता है। जी हाँ, क्योंकि कंपैरेटिव में तुलना करेंगे और तुलना जब तक 2 व्यक्ति नहीं होंगे तुलना नहीं होगी। अब पॉजिटिव डिग्री अगर कहते हैं ही इज गुड, तो पॉजिटिव डिग्री में है। ही इज एज गुड एज श्याम, अब ये भी पॉजिटिव डिग्री में है, लेकिन इसमें 2 व्यक्ति आ गए, तो वैसे करके 2 व्यक्ति के लिए भी होता है, 3 व्यक्ति के लिए भी होता है। कौन? पॉजिटिव डिग्री, परंतु कंपैरेटिव 2 या 2 से अधिक के लिए। परंतु अब बात जब सुपरलेटिव की हो, तो आपको पता होना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री हमेशा 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। यानी ये 1 के लिए नहीं होता, 2 के लिए भी नहीं होता, ये हमेशा 2+ के लिए होता है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा, पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन। कैसे पहचानेंगे कि ये डिग्री कौन सा डिग्री है और इसे बदलना किस में है? तो देखिए, पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या है, तो उसमें पॉजिटिव डिग्री होगा। अब देखिए, तो ये पॉजिटिव डिग्री क्या है, किसका पॉजिटिव डिग्री होगा? तो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब का, जैसे गुड का, जैसे बैड का, जैसे टॉल का, लॉन्ग का, शॉर्ट का। यानी जो ये टॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, गुड, बैड आप सुनते हैं ना, वो पॉजिटिव फॉर्म में होता है, उसे कहते हैं पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब। आई समझ में? जैसे वेल एडवर्ब होता है, फास्ट एडवर्ब होता है, तो एडवर्ब का भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव होता है। एडजेक्टिव का भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव होता है। और ये क्या होते हैं? ये गुण बताने वाले होते हैं, और गुण बताने वाले शब्द का ही डिग्री बदलता है। ठीक है, तो पॉजिटिव फॉर्म में होगा, यानी या तो गुड होगा, या तो बैड होगा, या तो टॉल होगा, ना कि बेटर, ना कि वर्स, ना कि टॉलर। समझ रहे हैं? हाँ, तो ये पहचान बता रहे हैं, यदि पॉजिटिव डिग्री होगा, या फिर एज या सो के बीच में पॉजिटिव डिग्री और फिर अंत में एज। समझिएगा। तीसरा, नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन, ये और उसके बाद फिर से आगे एज, सो, पीडी, एज। ये क्या है? ये पहचान में बता रहा हूं। यदि एक व्यक्ति के लिए पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कर सेंटेंस बनाया जाए, तो उसमें केवल पॉजिटिव डिग्री आएगा। जैसे ही इज गुड, गुड पॉजिटिव फॉर्म में है। अगर 2 व्यक्तियों का यूज करके पॉजिटिव सेंटेंस बनाया जाए, यानी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनाया जाए, तो उस पॉजिटिव डिग्री को, यानी उस गुड को, उस बैड को एज या सो, एज के बीच में रखना होगा। यानी राम इज एज गुड एज श्याम, ये 2 व्यक्तियों से मिला हुआ पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हो गया। यानी यह किसके लिए आएगा? तो 2 व्यक्तियों के लिए आएगा। नो अदर का प्रयोग कर, या फिर इसमें एक और छोटा है, वेरी फ्यू का प्रयोग कर। जी हाँ, वेरी फ्यू का प्रयोग कर। वेरी फ्यू के बाद आता है प्लूरल नाउन, नो अदर के बाद आता है सिंगुलर नाउन, उसके बाद फिर आगे एज या सो, पीडी, एज। यानी अगर ऐसा है तो इसका प्रयोग 3, या कहें 3 ना कह के कहें 2+, यानी 2 से अधिक लोगों के लिए इसका प्रयोग होगा। किसका? नो अदर, वेरी फ्यू वाले पॉजिटिव फॉर्म का। यानी आप यहाँ ये समझें कि पॉजिटिव डिग्री का पहचान क्या है जी, तो पीडी रहेगा, पीडी रहेगा, पीडी रहेगा। लेकिन उसके अलावा इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, तो 2 व्यक्तियों के लिए नो अदर, वेरी फ्यू लगा होगा, तो 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होता है। अब कंपैरेटिव डिग्री में आ जाइए। इसमें कंपैरेटिव फॉर्म प्लस देन, कंपैरेटिव यानी बेटर, वर्स, टॉलर, यानी ER प्राय लगा होता है। तो ये कितने व्यक्तियों के लिए? 2 के लिए। 1 के लिए तो इसका प्रयोग होता ही नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा ही नहीं करनी है। अब देखिए, उसके बाद मैंने कहा CD प्लस दैन, एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन, ऑल अदर प्लस
प्लूरल नाउन, मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन, तो इस तरह का हो तो इसका प्रयोग होता है 2 से अधिक यानी 2+ के लिए। लेकिन CD प्लस देन है तो यह कंपैरेटिव डिग्री ही है। अब आइए अंत में सुपरलेटिव डिग्री SD। तो नॉर्मली SD यानी द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होगा या फिर वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होगा और उसके अंत में प्राय ऑफ या इन आता है, आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग होता है। अब समझिएगा थोड़ा सा, ये सब मैंने पहचान बताया कि ये चीज़ रहेगा तो आपको पहचान जाना है कि ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है। अब इस पहचान को कैसे अप्लाई करेंगे कम समय में कन्वर्जन में, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने में, सुपरलेटिव बनाने में, आइए जानते हैं। देखिए आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलो, या फिर कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में बदलो, या फिर सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदलो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदलो, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में बदलो, पॉजिटिव को सुपरलेटिव में बदलो, यानी इंटरचेंज इसको कहते हैं। यानी जब पॉजिटिव कंपैरेटिव में बदला जा सकता है तो उसी कंपैरेटिव को पॉजिटिव में भी बदला जा सकता है। ये नियम सब पे लागू होता है। यानी ऐसे अगर कहते हैं तो कुल मिलाकर 6 तरह के चेंजिंग देखने को मिलेंगे, यानी 2 ये 2 ये 2 ये। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलना, या फिर कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदलना, या फिर पॉजिटिव को सुपरलेटिव में बदलना, या सुपरलेटिव को पॉजिटिव में, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में, या सुपरलेटिव को पॉजिटिव में। दिमाग चकरा गया क्या? देखिए कुल मिला के कुछ नहीं है, किसी को किसी में बदले कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके नियम अलग अलग है। तो किसको पहले किसको बाद में पढ़ते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो पहचान है इस पे अगर आपका ध्यान रहे तो कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं छूटने वाला है। सबसे बेहतर यह है कि आजकल के एग्जामिनेशन में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑप्शन में पहचान काफ़ी है, पहचान पे ध्यान रखेंगे, जल्दी से टिक मारेंगे, छुटकारा कि क्या कैसे कब होगा उससे कोई झंझट नहीं, ऐसा कोई झंझट नहीं दिखेगा, केवल आपको पहचान पे फोकस रखना है। देखिए हम बनाते हैं। तो पहला इंटरचेंज हमारा है फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री, यानी पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलना है। तो ध्यान दीजिएगा, कंपैरेटिव कम से कम 2 व्यक्तियों का ही होता है। तो अब पॉजिटिव का ऐसा सेंटेंस लेना पड़ेगा, ऐसा स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा जिसमें 2 व्यक्ति की चर्चा हो या 2 व्यक्तियों का स्ट्रक्चर हो। यानी राम इज गुड अगर कहते हैं तो राम इज गुड का कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनेगा। यानी राम इज गुड ऐसा सेंटेंस डिग्री वाले पार्ट में एग्जामिनेशन में नहीं होगा, जब भी होगा तो एज या सो एज वाला होगा, यानी ये होगा। क्योंकि जब 2 व्यक्ति होंगे तभी उसका कंपैरेटिव बनेगा। तो कंपैरेटिव में कौन सा जी? तो CD प्लस देन वाला स्ट्रक्चर है ना, क्योंकि ये भी 2 व्यक्तियों वाला है, ये भी 2 व्यक्तियों वाला है, यानी इसका इसमें इंटरचेंज करना है या फिर इसको इसमें बदलना है, दोनों कह सकते हैं आप। अब थोड़ा सा जान लीजिए एज कहाँ आता है, सो एज कहाँ आता है। तो एज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हो सकता है, निगेटिव सेंटेंस में भी हो सकता है, जबकि सो एज का प्रयोग केवल निगेटिव सेंटेंस में होगा। समझ गए? चलिए तो रूल देख लीजिए। रूल बड़ा आसान है, जब भी हम पॉजिटिव से किसी में कन्वर्ट करेंगे या किसी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहला काम करना होगा सब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज करना होगा। जी हाँ, अंत वाला जो नाउन पार्ट होगा, सब्जेक्ट पार्ट होगा, वो पहले आ जाएगा, पहले वाला जो नाउन या सब्जेक्ट पार्ट होगा वो अंत में चला जाएगा, इंटरचेंज होगा। यानी सब्जेक्ट्स जो हैं को एक्सचेंज करे, क्या कर ले? एक्सचेंज कर ले। दूसरा, सो एज या सो प्लस PD प्लस एज को चेंज कर देना है किस में जी? तो CD प्लस देन में। देखिए किताबों में लंबे लंबे नियम मिलेंगे। क्या नियम मिलेंगे जी? तो एज को हटा दीजिए या सो एज को हटा दीजिए, PD यानी पॉजिटिव डिग्री होगा, यानी कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा तो उसको कंपैरेटिव में बदलिए, उसके बाद देन लगाइए। तो इतना लंबा चौड़ा नहीं देखना है, ट्रिकी वे में समझना है कि सब्जेक्ट को एक्सचेंज करें। दूसरा, सो एज या सो प्लस PD प्लस एज को हटा दें या फिर कहे उसके बदले में CD प्लस देन लगा दें, तो हट ही जाएगा ना, उसके बदले में आ जाएगा CD प्लस देन। अंत में क्या करना है, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसे निगेटिव में बदल दें, यदि निगेटिव है तो उसे अफर्मेटिव में बदल दें। यानी प्राय समझ लें कि नोट नहीं लगा है तो नोट लगा दें, अगर लगा है तो नोट हटा दें। समझ गए? तो आइए अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मोनू इज एज टॉल एज सोनू। तो क्या बनेगा इसका कंपैरेटिव? तो इसका कंपैरेटिव बनेगा ये इधर आ जाएगा, यानी सोनू इज टॉलर होगा ना जी। एज टॉल एज को क्या करना है? पहले तो सब्जेक्ट एक्सचेंज कर लिए, तो सब्जेक्ट हो गया कौन? सोनू।
अब देखिए अंत में लिखा है कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो निगेटिव और निगेटिव हो तो अफर्मेटिव, इस बात का भी ध्यान रहे। तो यहाँ नोट लगाना पड़ेगा, यानी सोनू इज नॉट, क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाना पड़ेगा। तो सोनू इज नॉट, अब क्या होगा जी, एज टॉल एज को टॉलर में बदलिए, क्योंकि एज प्लस पी डी प्लस एज को किस में बदलना है, सी डी प्लस देन में। तो टॉलर देन, अब मोनो, समझ में आ गया होगा। दूसरा, रेखा वाज नॉट एज या सो लेजी एज सीमा। देखिए एज भी डाल सकते हैं या सो भी डाल सकते हैं, क्योंकि निगेटिव है तो निगेटिव में एज सो दोनों चलेगा। तो हो जाएगा सीमा पहले आ जाएगा। अब चूंकि ये निगेटिव है तो इसको अफर्मेटिव बनाना है तो नोट हट जाएगा। तो सीमा वाज क्या हो जाएगा जी, सीमा वाज लेजियर, जी हाँ लेजियर देन रेखा, सीमा वाज लेजियर देन रेखा बन गया। चलिए, मोहन रन्स एज फास्ट एज रोहन। देखिए तो इसमें क्या है, तो इसमें टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और इसमें जो फास्ट है वो एडवर्ब है, इसमें लेजी, इसमें टॉल ये एडजेक्टिव था, लेकिन यहाँ जो है एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है, तो वर्ब की विशेषता बताना है। मोहन फास्ट नहीं है, उसका दौड़ना फास्ट है, तो यानी वर्ब की विशेषता बताना है, इसलिए क्या होगा एडवर्ब। तो ये भी बनेगा आराम से, वही नियम लगेगा, रोहन आ जाएगा पहले। अब चूंकि सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को नेगेटिव करने के लिए डू डज या के बाद नोट लगाते हैं, तो सिंगुलर है तो हो जाएगा डज नॉट, यानी रोहन डज नॉट। अब रन हो जाएगा रन, अब क्या हो जाएगा जी, अब हो जाएगा फास्टर, जी हाँ फास्टर देन क्या, तो मोहन। समझ में आ गया। तो उम्मीद है कि ये बन गया होगा, समझ में भी आया होगा। तो एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ चलिए, तो अब इसका उल्टा करते हैं। अब दूसरा इंटरचेंज पे जाने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जो बेसिक पार्ट का ही है। ये डिग्री जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात रूपांतरण, जिसका रूप बदलता है मतलब या अर्थ नहीं। यानी डिग्री के सेंटेंस में, यानी डिग्री के क्वेश्चन को जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में एक्सचेंज करेंगे तो इस बात का हमेशा ध्यान रहना होगा कि उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, भले ही बनावट स्ट्रक्चर बदल जाए, लिखावट बदल जाए। और दूसरा, ये जो पहचान दिए गए हैं सबका सेपरेट पहचान, इसको आपस में मिलाइएगा नहीं तो ना ही वो पॉजिटिव शुद्ध रूप से रह जाएगा, ना ही कंपैरेटिव मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। तो चलिए, अब हमारा दूसरा, अब ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव सा, इसको हम कह देते हैं कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री। और कुछ नहीं करना है, अभी भी सब्जेक्ट को आपस में एक्सचेंज करना है, क्योंकि पॉजिटिव है ना, हाँ तो सब्जेक्ट को आपस में एक्सचेंज करना है। दूसरा, अब इस चीज़ को उल्टा कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। मतलब क्या हुआ जी, तो अगर सी डी प्लस देन है तो उसे एज के बीच में पी डी बना के डाल दीजिए, या फिर सो एज के बीच में डाल दीजिए, यानी कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदलिए, लेकिन वो एज या सो एज के बीच में रहेगा। तो फिर वही बात कि एज पॉजिटिव सेंस में, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में या निगेटिव सेंटेंस में हो सकता है, जबकि सो एज केवल निगेटिव सेंटेंस में होगा। और तीसरा, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो निगेटिव में, निगेटिव है तो अफर्मेटिव है। अब देखिए, ये नियम दूसरा भी हो सकता है सुविधा के हिसाब से, आपको तो बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ अब क्या करेंगे जी, तो पहले सब्जेक्ट को आपस में एक्सचेंज करेंगे, यानी मोना पहले आ जाएगी, मोना। अब देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये निगेटिव हो जाएगा, यानी मोना इज नोट। अब इस कंपैरेटिव प्लस देन को एज या सो एज के बीच में डालना है, तो निगेटिव है तो एज भी हो सकता है, सो भी हो सकता है। मोर ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल कर देंगे, क्योंकि ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव फॉर्म होता है मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव फॉर्म मोस्ट ब्यूटीफुल, अब पॉजिटिव फॉर्म केवल ब्यूटीफुल तो हो जाएगा। और एज सब्जेक्ट कौन है जी, तो रेखा। समझ में आ गया होगा। चलिए, दूसरा है मोहन वाज बेटर देन सोहन, तो सोहन आ जाएगा यहाँ, वाज का वाज रह जाएगा, चूंकि अफर्मेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। नोट बेटर है तो एज या सो के बीच में डाल दीजिए, बेटर का क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। एज क्या जी, तो मोहन। समझ में आ गया होगा। चलिए, अब दूसरे एक्सचेंज की बात करते हैं। फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री टू सुपरलेटिव डिग्री, यानी पॉजिटिव से अब बनाना है सुपरलेटिव। आप कंपैरेटिव से सुपरलेटिव वाला नियम भी बुक में लिखते होंगे कि पहले है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को किसी में चेंज करें, नियम सबका अलग अलग है। चलिए, तो पॉजिटिव से सुपरलेटिव में चेंज करना है, तो अब ध्यान दीजिए, सुपरलेटिव के लिए कम से कम 2 से अधिक चाहिए, यानी 2 या 1 के लिए तो सुपरलेटिव यूज होता नहीं है, तो 2 से अधिक। तो 2 से अधिक के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है पॉजिटिव में, नो अदर या वेरी फ्यू वाला। समझ में आया, यानी नो अदर, वेरी फ्यू, सिंगुलर, प्लुरल, एज, सो, पी डी प्लस एज, तब ये
पॉजिटिव दो से अधिक को इंडिकेट करता है और दो से अधिक के लिए ऐसा स्ट्रक्चर होता है नो अदर या वेरी फ्यू वाला, तो उसको बदलना है सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव में भी देख रहे हैं दो तरह का है, यहाँ भी दो तरह का दिखा, तो यहाँ भी दो तरह का, एक द प्लस एस डी वाला और एक वन ऑफ द प्लस एस डी वाला। आइए देखते हैं। तो इसका रूल कहता है कि नो अदर। अब एक और चीज़, जब एक डिग्री को दूसरे में बदलेंगे ना, तो पहला डिग्री का पहचान, जो बेसिक पहचान यहाँ हमने लिख रखा है, उसको हटाना पड़ेगा, तब ना जाके वो दूसरा फॉर्मेशन देगा। नहीं तो अगर वो रह जाएगा और दूसरा भी डाल देंगे तो मिक्सिंग हो जाएगा, या कह सकते हो मिक्सर हो जाएगा, और वैसा फॉर्म गलत होता है। नो अदर वेरी फ्यू, एज सो प्लस पी डी प्लस एज को हटा दें, या कहें कि इसको इसमें चेंज कर दें, यानी द प्लस सी डी में या वन ऑफ द प्लस एस डी, सॉरी द प्लस एस डी में या वन ऑफ द प्लस एस डी में, यानी सुपरलेटिव डिग्री में। नो अदर वाला प्राय द प्लस सुपरलेटिव डिग्री में चेंज होता है, वेरी फ्यू वाला वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री में चेंज होता है। और दूसरा नियम, मात्र दो नियम, अगर इसको बढ़ाते हैं कि इसको हटाए, इसके बदले ये लगाए, इसके बाद ये लगाए, तो नियम 2 4 5 बन जाता। सब्जेक्ट को एक्सचेंज करे, ये काम तो करना ही है क्योंकि पॉजिटिव डिग्री अभी अवेलेबल है। चलिए तो यहाँ देखिए, तो नो अदर बॉय इज एज गुड एज सोहन, यहाँ बॉय होगा, बॉयज नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है। ठीक है, तो अब इसको चेंज करना है, तो सब्जेक्ट को आपस में पहले चेंज कर लें, या कहें कि नो अदर इसको तो हटाना ही है, तो हटाना है तो उसको हटा देंगे, अभी लिखेंगे नहीं। तो उसके बाद दूसरा नियम कह रहा है कि सब्जेक्ट को आपस में एक्सचेंज कर ले, तो सब्जेक्ट कौन है, एक यहाँ बॉय और दूसरा सोहन, तो यहाँ हो जाएगा सोहन। ठीक है, तो सोहन इज, चूंकि ये निगेटिव है ये, तो ये हटेगा तो ऑटोमेटिक सेंटेंस अफर्मेटिव में बन ही जाएगा। तो सोहन इज, अब एज गुड एज को हटाना है जी, और किस में बदलना है, द प्लस एस डी में, यानी सोहन इज द गुड का बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री गुड का बेस्ट, और ये बुआ अंत में आ जाएगा बेस्ट बुआ, बन गया, बहुत ही आसान है। चलिए दूसरा, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास आर एज ये सो इंटेलिजेंट एज जॉन। देखिए एज भी हो सकता है, सो भी हो सकता है, क्योंकि वेरी फ्यू निगेटिव सेंस देता है, तो निगेटिव में एज भी होगा, सो भी होगा, यहाँ भी एज या सो दोनों हो सकता है, क्योंकि नो अदर भी निगेटिव सेंस देता है। अब देखिए इसको बनाना है तो ये वेरी फ्यू को तो हटाना है, सब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज करना है, तो पहला सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, जॉन हो जाएगा। अब देखिए जॉन के बाद क्या आएगा, इसमें तो आर है और यहाँ इन द क्लास है, तो ये सब तो जोड़ना है, क्योंकि वेरी फ्यू को ना हटाना है, ये सब तो रहेगा। लेकिन अब आप जब ऑप्शन में देखिएगा तो ग्रामेटिकली थोड़ा समझना पड़ेगा, सेंटेंस का समझ थोड़ा सा चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। जॉन, अब ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब डाल देते हैं, जॉन आर डाले ना इज, ये तो समझ होना चाहिए, क्योंकि जॉन सिंगुलर है तो इज होगा, आर नहीं होगा, तो ये थोड़ा बहुत बदलाव खुद के अंडरस्टैंडिंग पे आपके छोड़ देते हैं। तो जॉन इज, ठीक है। अब वेरी फ्यू के लिए वन ऑफ का प्रयोग करेंगे, तो जॉन इज वन ऑफ द इंटेलिजेंट, एज या सो तो हटेगा ना, तो इंटेलिजेंट का सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया। हाँ, जॉन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो है प्लुरल होता है, और यहाँ प्लुरल भी है, तो हो जाएगा स्टूडेंट्स और फिर इन द क्लास, हो गया, बन गया। चलिए तो ये नियम इस पे लगा दिए। अब अगर SD को PD में बदलना हो तो क्या करेंगे, अब इस नियम को उल्टा कर लेना है। कैसे उल्टा करना है, द प्लस SD वाला, यानी द प्लस SD वाला यानी सुपरलेटिव डिग्री वाला अगर होगा तो फिर इसे शुरुआत करेंगे, यानी सब्जेक्ट को आपस में तो इंटरचेंज करेंगे, शुरुआत करेंगे नो अदर से, और उसको आवश्यकता अनुसार एज एज या सो एज के बीच में डाल देंगे, सुपरलेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। फिर वेरी फ्यू कब होगा, जब वन ऑफ वाला होगा, तो सब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो दो क्वेश्चन उस पर भी देख लेते हैं, इसको मिटा के। तो देखेंगे जरा एग्जांपल, रमेश इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट, तो क्या बनेगा, तो देखिए तो द प्लस सी डी को, सॉरी द प्लस एस डी को क्या करना है जी, तो नो अदर से शुरू करना है, तो नो अदर से शुरू कर देंगे, नो अदर। चूंकि ये सुपरलेटिव है और इस सुपरलेटिव का जब पॉजिटिव बनाएंगे तो उसमें वह स्ट्रक्चर ढूंढना होगा जो दो से अधिक के लिए यूज होता है, और दो से अधिक के लिए कौन होता है, नो अदर या वेरी फ्यू, तो नो अदर आ गया। अब सब्जेक्ट को आपस में एक्सचेंज करना है, तो स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ, नो अदर स्टूडेंट इज, अब एज डालिए तो या सो डालिए तो टॉल हो जाएगा, टॉल एज रमेश। समझ में आया। चल, मोहन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट रनर्स, तो क्या होगा,
वेरी फ्यू रनर्स, अब इसके लिए आर हो जाएगा, वेरी फ्यू रनर्स आर, अब वन ऑफ है तो वेरी फ्यू लगा दिया हमने, रनर्स आर, अब क्या एज ए सो, हाँ एज या सो, फास्टेस्ट के लिए हो जाएगा फास्ट, पॉजिटिव डिग्री एज कौन, तो मोहन, समझ में आ गया होगा कि पीडी से एसडी कैसे बदलेंगे और एसडी से पीडी कैसे बदलेंगे, उसी को रिवर्स कर देना है। अब अंतिम सीडी से एसडी और एसडी से सीडी पे गौर फरमाते हैं। फ्रॉम सीडी टू एसडी यानी कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में अब चेंज करना है। देखिए सुपरलेटिव डिग्री के लिए चाहिए 2 से अधिक, अब कंपैरेटिव का वैसा फॉर्मेशन जिसमें 2 से अधिक लोगों की बात कर रहा हो, यानी CD प्लस देन एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर वाला फॉर्मेशन चाहिए होगा। तो अब क्या करेंगे देखेंगे, यहाँ पे ये जो बेसिक चीज़ है इन पे ध्यान रखना है कि एनी अदर के बाद SN आएगा, यानी सिंगुलर नाउन आएगा, ऑल अदर के बाद प्लूरल आएगा, मोस्ट अदर के बाद भी प्लूरल आएगा। तो देखिए तो उसे हटाना पड़ेगा, यानी ये जो बेसिक फॉर्मेशन है इसे हटाना पड़ेगा, यानी CD प्लस देन के बाद एनी अदर हो, ऑल अदर हो, मोस्ट अदर हो, उसको हटाए। जी हाँ, उसको हटा देना है, उसके बदले क्या डालना है जी, तो द प्लस एस डी डालना है या फिर वन ऑफ द प्लस एस डी डालना है। तो कब द प्लस एस डी डालना है, कब वन ऑफ द प्लस एस डी डालना है, ये जान ले। तो एनी अदर या ऑल अदर हो तो द प्लस एस डी डालना है, मोस्ट अदर हो उसके बाद वन ऑफ द प्लस एस डी डालना है। ये चीज़ें कभी कभी मतलब अलग भी हो सकती है आवश्यकता अनुसार, जी हाँ आवश्यकता अनुसार, और इनके बाद आवश्यकता अनुसार ऑफ या इन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक ही नियम काफ़ी है। देखिए कैसे, दिस रोड इज लॉन्गर देन एनी अदर रोड, कैसे बनेगा, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक को हटाने की बात कर रहे हैं, इस पर तो कोई बात नहीं लिखे है, तो इसको जो कहते उतार दीजिए कि दिस रोड एज, यहाँ तक तो लिख दीजिए दिस रोड एज। चलिए लॉन्गर यानी CD, देन एनी अदर को हटाना है, क्या डालना जी, SD डालना है इसके बदले। तो दिस रोड इज द, अब लॉन्गर क्या हो जाएगा जी, तो लॉन्गेस्ट, और अंत में क्या बचा, रोड। दिस रोड इज द लॉन्गेस्ट रोड, बन गया, कितना आसान है। चलिए अगला, दिस पेन इज बेटर देन ऑल अदर पेन्स इन द मार्केट। देखिए तो यहां से ना हटाने की बात है, तो इसको तो लिखेंगे ना, दिस पेन इज बेटर देन, तो क्या करना है हमको, सुपरलेटिव में डालना है, यानी दिस पेन इज द बेस्ट पेन। देखिए अब कहिएगा दिस पेन इज द बेस्ट पेन, कहां से आ गया सर, यहां तो पेन से, तो देखिए तो पेन नहीं डाली, द बेस्ट कहने दीजिए। दिस पेन इज द बेस्ट इन द मार्केट भी कह सकते हैं, इन द मार्केट भी कह सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन कहिएगा सर नहीं पच रहा है, पेन्स कहाँ गया, तो देखिए उसके लिए अब क्या करेंगे, ऑफ इन का सहारा लेंगे और लिखेंगे दिस पेन इज द बेस्ट ऑफ ऑल पेन्स, तब जाके इन द मार्केट, समझ में आया। तो इस तरह का थोड़ा सा परिवर्तन या थोड़ा सा एडिशनल पार्ट होता है और ये आपको एग्जामिनेशन के ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। हाँ तो इसको भी पढ़ के आपको लगे कि नहीं ये मीनिंग को चेंज होने नहीं दे रहा है, भले ही स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अगला, जूही इज रिचर देन मोस्ट अदर गर्ल्स, तो क्या हो जाएगा जी, जूही तो लिख ही दीजिए, जूही इज, अब रिचर से बदलना है, अब यह मोस्ट अदर के लिए क्या डालना है जी, मोस्ट अदर के लिए वन ऑफ द का स्ट्रक्चर डालना है, तो जूही इज वन ऑफ द, क्या हो जाएगा, जूही इज वन ऑफ द रिच, का रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट, जी हाँ वन ऑफ द रिचेस्ट। अब इसके बाद तो आएगा गर्ल, क्योंकि वन ऑफ सॉरी गर्ल्स है तो गर्ल्स डाल दी, क्योंकि वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब अगर इसको यानी SD को CD में बदला जाए तो क्या किया जाए, अब क्या करेंगे देखिए तो ध्यान से, तो जब SD हो यानी द प्लस SD हो तो उसे CD प्लस देन, उसके बाद एनी अदर या ऑल अदर डालेंगे, वन ऑफ का हो तो मोस्ट अदर डालेंगे, एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन, ऑल अदर के बाद प्लूरल नाउन, मोस्ट अदर के बाद प्लूरल नाउन, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। तो कुछ एग्जांपल उसका भी ले लेते हैं। फ्रॉम SD टू CD में, मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट, तो क्या बनेगा जी, इसको बताना है CD में, तो होगा आपका मोहन का मोहन रह जाएगा, एज का एज। अब द बेस्ट को किस में बदल लेंगे, CD प्लस देन प्लस एनी अदर या ऑल अदर में, यानी बेस्ट को बेटर देन
एनी अदर व्हाट स्टूडेंट, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ऑल अदर, तो ऑल अदर करेंगे तो करेंगे स्टूडेंट्स। अब कहिएगा कि यहाँ नहीं है तो कैसे हो गया, हो सकता है क्योंकि ऑल अदर भी आ सकता है, एनी अदर भी आ सकता है, क्योंकि एनी अदर ऑल अदर के लिए जब द प्लस एस डी आ सकता है तो एस डी के लिए एनी अदर ऑल अदर दोनों में से कोई आ सकता है, लेकिन इनके अनुसार यहाँ चेंजिंग थोड़ा सा होगा, चाहे क्वेश्चन में हो या ना हो। ऑप्शन में ऐसा होगा, रमेश इज वन ऑफ द पुअरेस्ट फार्मर्स, तो क्या हो जाएगा जी, तो हो जाएगा रमेश का रमेश इज सी डी यानी पुअरर देन। अब क्या है, वन ऑफ है तो हो जाएगा मोस्ट, क्योंकि मोस्ट अदर होगा वन ऑफ के लिए, तो मोस्ट अदर। अब मोस्ट अदर के बाद प्लूरल तो यानी फार्मर्स। समझ में आ गया होगा। तो यह कंप्लीट होता है आपका पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव। हर तरह से हमने कोशिश की आपको समझाने के लिए, और उम्मीद है कि ये एग्जामिनेशन में पूरी तरह से टकरा जाएगा। जी हाँ, एटम बॉम्ब बन के साबित होगा एग्जामिनेशन में, इससे बाहर डिग्री का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। एकदम टेंशन फ्री हो जाइए कि इतना आप जान गए, इतना बना लिए, तो अब एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल और देंगे हम आपको, और बताएंगे कि कैसे आपको ऑप्शन में फंसाने की कोशिश की जाएगी। तो थोड़ा सा और टाइम दीजिए और वो भी जान लीजिए, और हमेशा के लिए झंझट से मुक्ति पा लीजिए कि अब डिग्री में प्रॉब्लम तो नहीं होगा। चलिए, तो इन तीनों एग्जाम्पल पे थोड़ा फोकस करेंगे। मोहन इज एज बेटर एज सोहन, देखिए तो कहाँ गलती है यहाँ बेटर नहीं होगा, क्योंकि एज तो पॉजिटिव डिग्री का पहचान है, पॉजिटिव डिग्री वाले स्ट्रक्चर में आता है, तो एज के बीच में आना चाहिए पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री, यानी बेटर नहीं गुड होगा। समझ गए। चलिए, रमेश इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर बॉयज, कहाँ गलती है देखिए, पहचानिएगा बढ़िया से, नहीं तो गलती नहीं पकड़ में आएगा। रमेश इज द बेस्ट, यहाँ तक तो ठीक है, ऑफ ऑल अदर बॉयज नहीं, यहाँ अदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑल तक ठीक है, लेकिन ऑल अदर कंपैरेटिव में आता है, जबकि ये सुपरलेटिव का सेंटेंस है, इसलिए ऑफ आ सकता है। यहाँ बताया गया था कि ऑफ की आवश्यकता अनुसार आ सकता है, तो ऑल भी आ सकता है उसके साथ, लेकिन अदर नहीं आएगा ऑल के साथ, तो यहाँ से अदर हटाना पड़ेगा। यानी जब दो बनावट आपस में मिश्रित हो जाएगा तो गलती होने की संभावना बन जाती है, या कहें गलती हो जाती है। अदर, नो अदर गर्ल्स होगा, नहीं होगा। क्या होगा जी, गर्ल होगा। इस तरह का यानी मिस्टेक्स रहते हैं आपके ऑप्शन में, तो नो अदर गर्ल इज बेटर एज, ना एज या सो गुड एज होगा। समझ में आया मधु? तो ऐसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं ताकि आप देख के वही सेलेक्ट कर लें और गलती हो जाए। तो उम्मीद है कि आप अब बढ़िया से समझ गए होंगे, डिग्री में कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए ना, कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे, गुड बाय।